All those principles of Mahatma Gandhi, which match with the Quran, which match with our Creator, match with the saying of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I have got no objection telling the Muslims follow it wholesale. That see, Mahatma Gandhi said non-violence, so if a person is robbing, let him rob, only do shiksha, but don't rob. Suppose they come and rape your sister, he will say, okay, don't rape, non-violence. But what he said, even if this movement wasn't there, yet India would have got independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक ज़ीरक सियासतदान थे जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और गरीब हिंदुस्तानियों के हुकूक के लिए आवाज उठाई। इनके अदम तशद्दुद का सबक आज भी पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है, मगर इनके इस अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल करने के लिए कुछ लोग तो हद से बढ़ जाते हैं और मुआशरे में होने वाली बुराइयों पर भी आंखें बंद किए रखते हैं, जबकि कुछ लोग इनके फलसफे को ही धुतकार देते हैं और माशरती बुराइयों का सारा इल्जाम ही उन पर धर देते हैं कि अगर उन्होंने अहिंसा यानी कि अदम तशद्दुद का फलसफा न फैलाया होता और लोग इसकी जद में न आए होते और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए होते तो हिंदुस्तान कई साल पहले ही आजाद हो जाता। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू भी यही है कि जिसमें हम महात्मा गांधी के नजरियात को इस्लाम की रोशनी में देखेंगे। एक हिंदू शेख जे माजेटिया ने, जो कि इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुका था, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि या आप तमाम मुसलमानों को महात्मा गांधी के उसूलों पर अमल करने का मशवरा देंगे जिससे वो अदम तशद्दुद के हामी थे, जैसे कि उन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई। मैं तमाम मजहबी किताबों का एहतराम भी करता हूँ, जैसे कि कुरान है, गीता है, बाइबल है। इन किताबों से हटकर आज की दुनिया के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी हूँ। तो क्या आप मुसलमानों को महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने की नसीहत करेंगे? Now my question to you is a bit political. Now I would like to ask you, doctor, do you advise all the Muslims to follow the principles of Mahatma Gandhi, like example of non-violence satyagraha, which he fought for us to get an independence from Britishers? As I believe and I respect all the holy books like Quran, Gita, Bible. Apart from that, in today's world, I feel I am more an Indian. So, would you advise Muslims to follow principles of Mahatma Gandhi like non-violence, satyagraha, or any of the principles of Mahatma Gandhi? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू शख्स को बताया कि महात्मा गांधी के जो उसूल इस्लाम, शरीयत और अहादीस की तालीमात के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के उसूलों की पैरवी करने का 100% कहूंगा। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद की तहरीक सत्याग्रह पर अमल करने का कहने में मुझे कोई तामल नहीं, क्योंकि हमारे आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदम तशद्दुद की ही तालीमात दी हैं और ये अदम तशद्दुद की तालीमात वो नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महात्मा गांधी से कॉपी की, बल्कि महात्मा गांधी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदम तशद्दुद का फलसफा अपनाया था। अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में गुजारे 13 सालों को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलकीन की कि कोई अदम तशद्दुद के खिलाफ नहीं जाएगा। बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और वो सख्त जंगजू थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा जिहाद सब्र है। बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया गया। मुशरिकीन मक्का कमजोर मुसलमानों को हदफ बनाते थे, वो इन पर तशद्दुद करते थे और इनको कत्ल करते थे। तो जो ताकतवर और सख्त जान मुसलमान थे वो इस चीज पर गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि मुशरिकीन ने हमारे भाइयों को मारा, हम बदला लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा जिहाद सब्र है, क्योंकि जो जवाबी हमला करने की ताकत रखता है वो जवाब दे तो ठीक है, मगर जो ताकत रखने के बावजूद खुद को रोक ले तो ये वाकई बड़ा जिहाद है, ये असल जिहाद है। और अरबी में जिहाद का मतलब है मेहनत करना, कोशिश करना। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था अदम तशद्दुद। वो मक्का की गलियों में जाते थे और कहते थे कि हम एक अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और इसके पैगंबर को मानते थे। मुशरिकीन इन पर पत्थर बरसाते थे, मगर वो जवाब नहीं देते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, वहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। All those principles of Mahatma Gandhi, which match with the Quran, which match with our Creator, match with the saying of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I have got no objection telling the Muslims follow it wholesale. For example, the Satyagraha movement of Mahatma Gandhi, non-violence, the Prophet did the same. Not that he copied from Mahatma Gandhi,
it is Mahatma Gandhi who copied from the Prophet, which I'll come to it later on. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद का फलसफा सूरत हाल के एतबार से हमें अपनाने में कोई हर्ज नहीं, मगर अब एक बंदा डकैती कर रहा है और आप वहाँ पर कहें कि मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ इसलिए कुछ नहीं करूंगा। कोई बंदा रेप कर रहा है और आप कहें कि अदम तशद्दुद के फलसफे पर यकीन रखें और इसको गिरफ्तार न करें, तो ये बात समझ से बालातर है। कोई इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। हर मुल्क में पुलिस है, ये इदारा मुल्क के अंदर अमन और अमान का जिम्मेदार है। पुलिस वाले अक्सर औकात मुजरिमों के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं ताकि मजमूई तौर पर लोग अमन में रहें। आप भारतीय पुलिस को ये नहीं कह सकते कि एक बंदा अगर डाका डाल रहा है तो इसके रास्ते में ना आए, क्योंकि महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद की तलकीन की। फर्ज करें कि कोई आपकी बहन के साथ रेप कर रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ इसलिए जनाकार के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तो अदम तशद्दुद बेहतरीन है, मगर ये हर जगह नहीं चलता। एक चीज है जिसका नाम जुल्म है। जो कोई किसी पर जुल्म करे उसे जालिम कहते हैं। जो कोई किसी को जुल्म करता देखे और फिर रोके भी ना तो वो भी जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है और वो भी जालिम ही कहलाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बुराई होता देखो तो अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी जबान से रोको, अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। Every country has a police force. This force is meant to let peace prevail in that country. So sometimes they use force against the criminal to let peace prevail. You can't tell the government, can't tell the police commissioner of Bombay that see, Mahatma Gandhi said non-violence, so if a person is robbing, let him rob, only do shiksha, but don't rob. Suppose they come and rape your sister, you'll say, okay, don't rape, non-violence. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जय को बताया कि फर्ज करें कि अगर आप कहें कि रेप होता देखें तो अपने हाथ से इसको रोकने की कोशिश करें। वो आपकी माँ बहन ना हो तो कोई बात नहीं, मगर ये जुल्म है और जुल्म को ना रोकने वाला भी जालिम ही कहलाएगा। तो जैसे हालात हों सूरत हाल उसी लिहाज से तब्दील होती जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो इलाका पूरा अमन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा सुलह हुदैबिया किया, मगर मुशरिकीन ने इसको तोड़ दिया और वो जंग के लिए आए तो अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया कि इनको मारो। डॉक्टर साहब का बताना था कि माइकल एच हार्ट नामी एक तारीखदान ने उसने किताब लिखी थी और उसने दुनिया के 100 सबसे बाअसर शख्सियात को मेंशन किया और सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। और सबसे अहम बात ये थी कि 100 शख्सियात के बारे में अपनी किताब में बयान करने के बाद उसने आखिर में लिखा कि ये 100 थे, इनके अलावा जिन्होंने दुनिया पर असर डाला उनका जिक्र भी करता हूँ, और इनमें से एक महात्मा गांधी थे। और इसने कहा कि सत्याग्रह तहरीक चाहे होती या ना होती, भारत को आजादी मिल ही जानी थी। Michael H. Hart, a famous historian, after mentioning the 100 most influential people in history, he mentioned the important misses, and in that he mentioned Mahatma Gandhi, and he says the Satyagraha movement of Mahatma Gandhi, which was one of the important movements which let the Britishers go back. But what he said, even if this movement wasn't there, yet India would have got independence. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को बताया कि हमें हालात के पेश नजर अपनी हिकमत अमली भी बदलनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमें हर वक्त ही अदम तशद्दुद की बात करनी चाहिए। बाज़ औक़ात मजमूई अमन के लिए तशद्दुद किया जा सकता है, जैसे कि पुलिस काम करती है जो कानून के खिलाफ जाता है। पुलिस इस शख्स के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता अपना सकती है और हर मुल्क का कानून इसकी इजाजत देता है। यही हुक्म इस्लाम का भी है। आखिरी ऑप्शन के तौर पर ताकत का रास्ता अपनाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने सवाल करने वाले से पूछा कि अब आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जिस पर जय ने जवाब दिया कि मैं आपके जवाब से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा जवाब मुकम्मल होने के बाद आप मुतमईन हो गए ना? ऐसा ही होता है, मैं अपना जवाब पूरा कर लेता हूँ तो लोगों को समझ आ जाती है, मगर मेरा बोलने के शुरू में ही लोग मेरी बात काट कर अलग अलग सवाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो सवाल वो करने का सोच रहे होते हैं मेरा जवाब भी उसी जानिब जा रहा होता है, मगर वो इस चीज को समझते हैं। इस शख्स ने कहा कि मैं मुसलमानों को भी ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आपके पास डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा आलिम मौजूद है तो उन्हें आपकी बात को सुनना चाहिए। और मुझे इस चीज की खुशी है कि आप भारत में पैदा हुए, आपने भारत के रहने वालों को बहुत कुछ दिया, मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।